नमस्कार, राम राम साहब। मैं आपका साथी सर शेर सिंह परियार। आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के राज्यपाल के बारे में मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ेंगे और राज्यपाल के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। संविधान में जितने भी आर्टिकल है राज्यपाल से संबंधित वो सभी आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो जाए। अगर आप सेकंड ग्रेड की, बीएसटी की, पीटीटी की, सीयूटी की, वीडियो की या किसी भी राजस्थान भर्ती परीक्षा, केंद्र भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा। जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। आज हम जो पढ़ेंगे वो राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये निःशुल्क बैच है, आप हमारी इसमें पढ़ सकते हैं। बहुत अगर आप सेकंड ग्रेड की, बीएसटी की, पीटीटी की, सीयूटी के साथ ही वीडियो की, पटवार की, रीट की, पुलिस की, कांस्टेबल सभी तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत खास रहेगा। राजस्थान की जितनी भी मुख्य प्रसिद्ध किताबें हैं उसमें से हमें अध्ययन करके एक एक नोट्स, एक एक चैप्टर हमें पढ़ के राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण हम उससे तथ्य पढ़ेंगे। तो बढ़ते अपने वीडियो का, जुड़े रहिए। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, यानी राज्यपाल होता है जो गवर्नर होता है, वो राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। प्यारे बच्चों, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को पुलिस कभी गिरफ्तार नहीं कर सकती। यानी लोकतंत्र में ये एक अधिनियम है, ये लोकतंत्र एक कानून है, उसमें देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है और देश का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति को पुलिस कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये राष्ट्रपति को आज ये विशेष दिखा रहे हैं, ये विशेष शक्तियां आपको याद रखना है। तो प्रश्न आ जाता है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। प्यारे बच्चों, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। आज का हमारा मुख्य टॉपिक राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, राजस्थान का। तो राजस्थान है, प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का प्रथम नागरिक कौन है? तो राजस्थान का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है, न कि मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख और राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। अब राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल एक तो राज्य का प्रथम नागरिक होता है और दूसरा राज्यपाल है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। यानी जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में राज्य का प्रमुख, यानी हमारा राजस्थान राज्य, उसमें हमारे संविधान के अनुसार देखें तो उसके अनुसार राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल होता है और वो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और राष्ट्रपति के अंडर में कार्य करता है। ठीक है। और विधायिक और कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। यानी जो राज्य में समस्त कार्य होगी करेगी तो राज्यपाल करेगी, राज्यपाल नहीं, जो उस राज्य में जो सरकार होगी वो सरकार करेगी, लेकिन वो सभी कार्य सरकार जो भी कार्य करेगी वो राज्यपाल के नाम पे कार्य करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों का पद कुलाधिपति होता है और उसके कुलपति की नियुक्ति करता है। प्यारे बच्चों, राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उसका पदेन कुलाधिपति है राज्यपाल होता है। उस यूनिवर्सिटी का पदेन कुलाधिपति राज्यपाल होता है और उस पर जो कुलपति होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। यानी राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय उसके कुलपति की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। कार्यपालिका के नामात्र प्रमुख राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। लेकिन ये ध्यान रखना, राज्य में जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम पे होते हैं। और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीन होती हैं जो लोकतंत्र अंग। उसमें जो विधायिका का तो मुख्य प्रमुख राज्यपाल होता है, लेकिन कार्यपालिका का भी प्रमुख तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक मुखिया है वो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन राज्यपाल का नाम मात्र का राज्यपाल के नाम से कार्य की जाती है, लेकिन वास्तविक कार्य सभी मुख्यमंत्री करते हैं।
अब राजस्थान में राज्यपाल कब उत्पन्न हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में रियासतों का एकीकरण हुआ। आपको पता है जब देश आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 के बाद जो रियासतों का एकीकरण हुआ था राजस्थान में 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक। उस एकीकरण के बाद जब एकीकरण उसके बाद राजप्रमुख का पद सर्जित किया था आजादी के बाद। उसके बाद राजप्रमुख का पद ही सर्जित किया, उस पद के बाद राज्यपाल बना था। तो राजस्थान में राजप्रमुख का पद 1948 में 1950 में राजप्रमुख का पद सर्जित किया था। राजस्थान आजाद हो गया, देश आजाद हो गया, तब राजस्थान आजाद हो गया तो आजाद के बाद राजप्रमुख का पद सर्जित किया था। और पहले राजप्रमुख बने थे जयपुर के महाराजा। जयपुर के महाराजा कौन थे प्यारे बच्चों? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह। ये राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख थे। यानी प्रथम बार पूछे तो भी ये राजप्रमुख बने थे सवाई मानसिंह, और पहली बार पूछे तो भी ये बने थे मानसिंह ही बने थे। कौन बने थे? मानसिंह बने थे। कहाँ के थे? जयपुर के थे। कौन थे? सवाई मानसिंह। अब सवाई मानसिंह कौन थे? राजस्थान के पहले पूछे तो पहले भी राजप्रमुख थे और एक बार बने थे, मात्र एक बार बने थे राजप्रमुख सवाई मानसिंह थे। 1950 से लेकर 1956 तक इन्होंने कार्य किया था। लेकिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर राजप्रमुख का पद था जो उसको खत्म करके उसकी जगह राज्यपाल का पद लाया था और राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब प्रश्न आ जाता है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो राजस्थान के पहले राजप्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह थे। राजस्थान के अंतिम राजप्रमुख कौन थे? तो ये सवाई मानसिंह थे। पहले को अंतिम को क्यों? एक ही बार बने थे, इसलिए पहले को और अंतिम को सवाई मानसिंह थे। और ये जयपुर के थे। कहाँ के थे? जयपुर की। प्रश्न आ सकता है। राजस्थान के राजप्रमुख थे जयपुर के महाराजा, उदयपुर के महाराजा, कोटा के महाराजा, जोधपुर के महाराजा। तो ये जयपुर के महाराजा थे। कहाँ के थे? जयपुर के महाराजा थे। राजस्थान के पहले एकमात्र राजप्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह थे जिन्होंने 1 नवंबर 1956 तक कार्य किया। मैं आपको बता चुका हूँ। उन्होंने 1950 से 1956 तक कार्य किया और उसके बाद राजप्रमुख के स्थान पर इस पद को समाप्त कर इसकी जगह राज्यपाल का पद लाया था। किसका पद लाया? राज्यपाल का पद लाया था और राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान पुनर्गठन के बाद राजप्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित किया था। राजस्थान के पहले राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। उनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था अब तक 1950 से लेकर 2026। अब तक जितने भी राज्यपाल बने उनमें से सर्वाधिक लंबा कार्यकाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का था। अब राज्यपाल से महत्वपूर्ण याद रखना, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। वर्तमान में राज्यपाल है हरिभाऊ किशनराव बागड़े। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल। और ये इसी के बाद यश इस्तीफा देकर देश की पहली राष्ट्रपति बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी ये थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति भी बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी बनी थी प्रतिभा सिंह पाटिल और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी प्रतिभा राज पाटिल। अब राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल कैसे बनते हैं? अगर आपको भी राज्यपाल बनना है तो क्या आप कैसे बनेंगे राज्यपाल? तो राज्यपाल की बेटा कोई परीक्षा विधि नहीं होती, न ही उसके राज्यपाल के चुनाव होते हैं। राज्यपाल किसी पार्टी में कार्य करता है, अगर उस पार्टी में अच्छा कार्य करता है तो उसकी अगर केंद्र में सरकार होती है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है कि हमारे इस आदमी को राज्यपाल बनाना है। तो वो सिफारिश केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति को कहती है हमारे इस व्यक्ति को राज्यपाल बना दो, और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है।
तो राज्यपाल की नियुक्ति होती है केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यानी राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्यारे बच्चों, किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारत में अनेक राज्य थे। जब अब अनेक राज्य थे तो कितने राज्य थे मान लो, अब वर्तमान 28 है, उस समय 25 थे जितने थे। अब उसमें से हम प्रत्येक के लिए एक राज्यपाल की व्यवस्था की है। 25 आदमी अब सरकार कहाँ से लाई? तो सरकार ने ये व्यवस्था की थी। संविधान के 7वां संशोधन किया था, भारतीय संविधान में संशोधन किया था 7वां संशोधन 1956 को। उसके द्वारा ये व्यवस्था की गई एक ही व्यक्ति है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। कहने का मतलब है जब देश आज़ाद हो गया था तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था होती थी, लेकिन अब इतने राज्य है तो इतने हम राज्यपाल कहाँ से लाए? हमारे पास कोई ऐसा राज्यपाल पद के योग्य आदमी नहीं था। तब 7वां संविधान संशोधन किया था 1956 में। उसमें ये व्यवस्था की गई एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन अब भी आप देख सकते हैं तो जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही राज्यपाल है, पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी चंडीगढ़ है। इसी प्रकार ये व्यवस्था की गई है। अब राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर रहेगा? वह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेगा। जब तक राष्ट्रपति उसे हटाएगा नहीं, राष्ट्रपति कहेगा तुम पद पर रहे, तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अब सामान्य कार्यकाल, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसका कार्यकाल बढ़ा भी सकता है या तो उसे 5 साल से पहले दूसरे राज्य में भेज सकता है। तो सामान्य कार्यकाल राज्यपाल का 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल कार्यकाल से पूर्व अपना राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकते हैं। अगर राज्यपाल चाहता है मुझे राज्यपाल नहीं बनना है, मुझे या कोई अन्य बनना है या मुझे अब कुछ करना ही नहीं है, घर पर जाना है, तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है समय से पहले। अब राज्यपाल बनने के लिए योग्यता चाहिए, तो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए तो ही राज्यपाल बनेगा। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानमंडल और सदन के दोनों सदस्य यानी राज्यसभा RS प्लस लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है यानी वो राज्यसभा या लोकसभा या राजस्थान या राज्य की विधानसभा का सदस्य है तो वो राज्यपाल बनेगा तो उसे पूर्व पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या पूर्व पद रिक्त माना जाएगा तो भी राज्यपाल बन सकता है। अब राज्यपाल होता त्याग पत्र, राज्यपाल त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। शपथ होती है तो राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य की उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है। राज्यपाल होता है उसकी राज्यपाल की जो शपथ होती है वो उस जिस राज्य में उसके यानी जिस राज्य में वो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसी राज्य में जो उस न्यायालय है उस न्यायालय के यानी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसे शपथ दिलाएगा। अगर मुख्य न्यायाधीश वापस नहीं है या किसी पद कारण अनुपस्थित है तो उसकी जगह वरिष्ठ न्यायाधीश पद की शपथ दिलाएगा। अब राज्यपाल का वेतन और भत्ते कितने हैं? तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते हैं उसका निर्धारण संसद करती हैं। संसद कानून बनाकर उसका निर्धारण करती है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 है महीने। प्रति माह यानी राज्यपाल को हर महीने 3,50,000 रुपये उसे वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, भत्ते मिलते हैं 3,50,000। अगर राज्यपाल को वेतन में बढ़ाना है या घटाना है तो उसका वो संसद एक कानून बनाकर उसको मापदंड करेगी। लेकिन ध्यान रखना राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसी समय उसका निर्धारण करेगा। उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन को न तो घटाया जाएगा न ही बढ़ाया जाएगा। कहने का मतलब है जब राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है तब उसे बता दिया जाता है आपको इतनी सैलरी और इतने वेतन भत्ते मिलेगी। उस कार्यकाल के दौरान उसके वेतन में भत्तों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब राज्यपाल की शक्तियाँ, राज्यपाल की क्या शक्तियाँ? तो राज्यपाल सामान्य रूप से मुख्य रूप से राज्यपाल के पास 2 शक्तियाँ। एक तो वे शक्तियाँ जिसका उपयोग अपने अधीनस्थों की सलाह पर करता है, यानी राज्यपाल के पास वे शक्तियाँ हैं जिसका उपयोग वो अधीनस्थों की सलाह पर करता है। किसके सलाह पर करता है प्यारे बच्चों? अपने अधीनस्थों की सलाह पर करता है।
किसकी सलाह पर करता है? अधीनस्थों की सलाह पर करता है। तो ये अधीनस्थ क्या होते हैं? अधीनस्थ कौन होता है? तो एक होता है सीएम, मुख्यमंत्री, सीएम, और एक होता है मंत्री परिषद। CM+.com मैंने लिखा CM+com डॉट, इसका मतलब है सीएम का मतलब मुख्यमंत्री और कॉम का मतलब मंत्री परिषद, यानी वे शक्तियां जिसका उपयोग राज्यपाल अपने अधीन यानी मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा। यानी राज्यपाल के पास वे शक्तियां हैं जिसका उपयोग तो राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, और दूसरी राज्यपाल के पास वे शक्तियां हैं जिसका उपयोग वो अपने सब विवेक के आधार पर करेगा, अपने दिमाग के अनुसार करेगा, किसी से पूछताछ नहीं करेगा। अब भारतीय संविधान में राज्यपाल के मुख्य अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद पढ़ते थे। अनुच्छेद 153 ये बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 153 ये बताता है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन अब वो उसमें संशोधन किया गया है, सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये व्यवस्था की गई, एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 ये बताना है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 ये कहता है प्यारे बच्चों, राज्य की कार्यपालिका है उसकी समस्त शक्तियां वो राज्यपाल के पास होगी। राज्यपाल अपने अनुसार करेगा, उसकी वो सलाह देगी चाहे मुख्यमंत्री, पर करेगा वो अब खुद। अब अनुच्छेद 155 है, उसमें राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति आपको पता है केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156 है, उसमें राज्यपाल की पदावधि है, उसके पद के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यता के बारे में है। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। राज्यपाल की क्या योग्यता होगी आपको पता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, संसदीय राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 158 ये कहता है राज्यपाल की पद व शर्तें, राज्यपाल का पद और शर्त हैं। अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल पद की शपथ संबंधित न्यायालय उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश उसे पद की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 161 समाधान की शक्ति, यानी किसी व्यक्ति उस न्यायालय ने उसे दंडित कर दिया तो उसे क्षमा कर सकता है, लेकिन एक ध्यान रखना ये दंड है ये केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 163 ये बताता है राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की मुख्य रूप से दो शक्तियां होती हैं, एक शक्तियां और मुख्यमंत्री अपने अधीनस्थों की सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, और दूसरी शक्ति वह शक्ति हैं जो अपने खुद के विवेक के आधार पर करता है। अनुच्छेद 200 ये बताता है विधेयक पर हस्ताक्षर करना, यानी जब कोई भी कानून बनता है तो विधानमंडल में पारित हो जाता है तो विधान परिषद हो, तो विधान परिषद एक सदन है। जैसे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में विधानमंडल में वो विधेयक पारित हो गए, अगर वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल शायद तो उसे हस्ताक्षर करता है, शायद तो उसे वापस सदन में भेज सकता है, शायद तो अपने जेब में रख सकता है, उसे हस्ताक्षर करने की कोई दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन वो उस पर हस्ताक्षर न करके सदन में वापस लौटा देता है, और वो ही सदन में संशोधन सहित या संशोधन रहित दोबारा राज्यपाल के पास जाता है तो उसे हस्ताक्षर करना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 113 इसमें ये बता अध्यादेश जारी करने की शक्ति। प्यारे बस अध्यादेश क्या होता है आप जानते हैं, जब कोई भी कानून बनाता है तो उसमें जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में किसी कानून की जरूरत पड़ती है तो राजस्थान में विधानमंडल है, विधानसभा है, विधानसभा की बैठक होती है, उसमें हम पक्ष और विपक्ष होते हैं, उसमें जो विधेयक पेश करते हैं उस पर बहस होती है, उसके बाद वो विधेयक वहाँ से पारित किया जाता है, फिर राज्यपाल के पास भेजते हैं, राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करता है और वह कानून बन जाता है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब विधानसभा की बैठक चल नहीं रही, सत्र चल ही नहीं रहा, हम कानून की जरूरत पड़ गई तो एकदम कहाँ से कानून बनाए, तब राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। यानी अध्यादेश का मतलब ये होता है कि अध्यादेश का मतलब ये होता है जब विधानसभा का सदन नहीं चल रहा है
फिर भी वो कानून का रूप लेगा, अधिकतम वो 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। राज्यपाल उसे कानून के रूप में लागू कर देता है और 6 सप्ताह के अंदर विधानसभा की सत्र बुलाना अनिवार्य है और उस सत्र में वो विधेयक पारित कर लेता है तो वो निश्चितकालीन हो जाता है, नहीं तो वो अनिश्चितकालीन होता है। 6 सप्ताह बाद सत्र समाप्त हो जाता है, उसे अध्यादेश कहते हैं। अनुच्छेद 217 ये बताता है कि उस न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को परामर्श देना, यानी राज्य में उस न्यायालय है उसकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो राज्यपाल को सलाह देने का कार्य राज्यपाल करता है। प्यारे बच्चों कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। अब राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पे होते हैं, आपको पता है। अनुच्छेद 166 के तहत मुख्यमंत्री और उसकी सलाह पर मंत्री परिषद की सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 166 जब वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसी मुख्यमंत्री की सलाह पर उसकी मंत्री परिषद की सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता और लोक सेवा आयोग व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है और वह सीएम प्लस मंत्री परिषद को शपथ दिलाते हैं, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री और उसके अन्य मंत्री हैं जैसे कैबिनेट मंत्री है, राज्य स्वतंत्र प्रभार है, यानी मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य उसको शपथ दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और लोक आयुक्त की नियुक्ति करता है, राज्यपाल करता है। सिविल सेवा के सदस्य राज्यपाल के नाम पे नियुक्त की जाते हैं और 60 वर्ष तक कार्य करते हैं। सिविल सेवा के सदस्य हैं जो राज्यपाल के नाम पे नियुक्त किए जाते हैं और वह 60 वर्ष तक कार्य करते हैं। प्यारे बच्चों कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? 60 वर्ष तक करते हैं। और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रदान करता है। राज्यपाल के पास ये भी शक्ति है कि राज्य में कोई सरकार चल रही है वो जनता के हितों के अनुसार नहीं चल रही है, भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, कोई संकट है यानी आपातकालीन की घोषणा भी वो राष्ट्रपति को परामर्श देकर राज्यपाल करवा सकता है। राज्य की विधायी शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 177 में ये बताए गए हैं प्यारे बसु, राजस्थान में विधानसभा का अधिवेशन बुलाने, सत्रावास करने और विधानसभा भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यानी राज्य में विधानसभा की सत्र बुलाना, उसको सत्रावासन करना और समय से पूर्व ही समय पर विधानसभा को भंग करना भी राज्यपाल के पास अधिकार है। अनुच्छेद 175 ये कहता है कि विधानमंडल के दोनों सदस्यों पर संयुक्त या पृथक बैठक बुला सकता है, यानी किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन है, एक विधानसभा और विधान परिषद, तो उसके दोनों सदनों की वो संयुक्त बैठक या अलग अलग बैठक बुला सकता है, राज्यपाल बुला सकता है। प्यारे बच्चों कौन बुला सकता है? राज्यपाल बुला सकता है। राज्यपाल होता है वो राज्य के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अनुच्छेद 200 में ये विधेयक की स्वीकृति देता है। धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति पर ही सदन में पेश होगा, राज्यपाल उसे पुनर्विचार नहीं भेज सकते हैं। अध्यादेश अधिकतर 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। प्यारे बच्चों अध्यादेश अधिकतर 6 सप्ताह तक जारी रहेगा। न्यायिक शक्तियां हैं। न्याय शक्ति राज्य सूची से संबंधित विषयों पर दंडित व्यक्ति वो क्षमा कर सकता है। मैंने बताया था आपको, किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट ने दंड दे दिया तो उसे वो राज्यपाल क्षमा कर सकता है। लेकिन मृत्यु दंड केवल राष्ट्रपति के पास है। राजस्थान के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिकारी का सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का था। राजस्थान के सर्वाधिकारी का सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का था। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में पढ़ा राज्यपाल के बारे में, बहुत शानदार विधि से पढ़ा है। एक बार दोबारा वीडियो फिर से देख लेते ताकि आपको दिमाग में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।